चलो हेलो स्टूडेंट, अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन लाइन। आपने अच्छी तरह समझ लिया था, तो लाइन में हमने एक्सप्लेन किया था कि चार टाइप के इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। उसकी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस ली थी और समझाने का कोशिश किया था कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। चलो अब प्लेन प्लेन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है कि इसे कैसे सॉल्व करें। तो इसे समझाने के लिए मैं प्लेन आज स्टार्ट कर रहा हूँ, और ध्यान से सुनते जाइए। प्लेन अगर अगर मेरी माने तो प्लेन लाइन से ज़्यादा आसान है। अगर बच्चों की सुने तो बोलते हैं प्लेन में क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने के ऊपर होता है। तो मैं आपको अपना जो सिंपलेस्ट तरीका है प्लेन को समझाने का वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सारे क्वेश्चनों में इसे मैं अपना एक प्लेन मान के चल रहा हूँ। प्लेन का मतलब होता है समतल। चाहे तो ये जब भी मैं एग्जाम हॉल में, तो आप ये मान लो जो ग्राउंड में जो सरफेस है वो प्लेन है और जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले लाइन मैंने लिखी है कि टू डिफाइन यूनिक प्लेन ए नॉर्मल एंड ए पॉइंट शुड बी गिवन। तो किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो आपको नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी और एक पॉइंट की। मतलब जैसे कि एक ये नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब है प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन। अगर एक नॉर्मल गिवन है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन या तो ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये लाइन को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता, मार्कर इतना ही है। तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो मतलब बहुत सारे प्लेन है एक नॉर्मल के। अगर एक नॉर्मल गिवन है तो आपके लिए हजारों प्लेन पॉसिबल हैं। ये तो एक प्लेन के, एक नॉर्मल के परपेंडिकुलर बहुत सारे प्लेन पॉसिबल हैं। अगर मुझे फिक्स कर दिया है कि पॉइंट 1 2 3 से जाएगी और ये नॉर्मल है, तो 1 2 3 से जाएगी, ये नॉर्मल है, तो ऐसा सिर्फ एक ही प्लेन पॉसिबल है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि किसी प्लेन को डिफाइन करने के लिए एक नॉर्मल चाहिए, पॉइंट चाहिए। अगर ये बात आपने पकड़ ली तो ये समझ लो आप प्लेन की इक्वेशन निकालना सीख गए। वो कैसे, वो मैं आपको वन बाय वन, जैसे कि चार केस मैंने लाइन में भी पढ़ाए थे, यहाँ भी जितने 8 सिचुएशन पॉसिबल है, आठों को मैं एक ही टाइप से क्लियर कर रहा हूँ। आपको ज्यादा फॉर्मूले ना याद करने पड़े, तो प्लीज कंसेप्ट को समझिए कि कैसे प्लेन की इक्वेशन निकलती है। तो जैसे कि मैंने पहला टैब लिया है, नॉर्मल वेक्टर एंड पॉइंट गिवन। ये मान लो मेरा वो प्लेन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। इसको मैंने ऐसे सीधा क्यों नहीं बनाया, ये हॉरिजेंटल है, ये समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा तिरछा लिया है। 3D को 2D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मान के चलिए ये मेरा प्लेन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो मुझे क्या क्या गिवन है, एक तो मुझे नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर गिवन है जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के। मतलब मुझे इस लाइन की इक्वेशन डायरेक्शन पता है जो कि प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। क्लियर है। चलो, और मुझे कोई एक पॉइंट गिवन है जिसे मैंने ए नाम दिया है। पॉइंट है ए, जिसे मैं x1 y1 z1 बोलूंगा। और जब भी किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। चलो, तो ये कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं कैपिटल ए वेक्टर लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये कोई पॉइंट है जो प्लेन पे लाई कर रहा है। ऐसे मान लो कि ये मैंने पॉइंट बना दिया, इस पे आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो ये पॉइंट है जो इस पे दिया है, ये नॉर्मल है। मुझे इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने इस पे एक जनरल पॉइंट मान लिया r x, y, z, जो कि मतलब मुझे बेसिकली प्लेन क्या होगा, इस पॉइंट का लोकस होगा जो इस प्लेन पर लाई करने वाले सारे पॉइंटों को सेटिस्फाई करेगा। तो समझना क्या है, r और a को मिलाने वाली लाइन क्या नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। ऑब्वियसली बात है। अगर इस पे मैं ये मान लूं कि दो, एक मिनट रुको, आप ऐसे मानो कि ये प्लेन है, इस पर मैं आपको दिखा रहा हूं, शायद आपको दिख भी रहा हो। तो मैंने इस पर दो मार्करों के कैप रखे हुए हैं। ये दो कैप, ये मान लो इस प्लेन पे दो पॉइंट है, जिसमें मान लो ब्लू वाला आर है, ये वाला ए है, और ये आपको नॉर्मल गिवन है। तो आप खुद ही सोचो कि दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी। यस, तो मेरे हिसाब से आप सबका आंसर आना चाहिए कि परपेंडिकुलर होगी। तो मैं लिख सकता हूं ए आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। तो ए आर का मतलब हो गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बराबर 0। तो यहां से निकल के आएगा आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। क्लियर है। तो यही आपके प्लेन की इक्वेशन है, आर डॉट एन। अगर एन की वैल्यू ए बी सी है और आर एक्स वाई जेड है, तो ये हो जाएगा, बोलू तो ए आई, सॉरी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के
इंटू एन वेक्टर कितना ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बराबर यहाँ भी इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो ए कितना है ए बी सी, एन कितना है, सॉरी एन कितना है ए बी सी, ए कितना है कैपिटल ए वेक्टर ले लेते हैं, ये कितना है एक्स वन वाई वन जेड, तो ये हो जाएगा एक्स वन ए वाई वन बी जेड वन सी। यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इस पूरे को एक नंबर निकल के आएगा तो इस पूरे नंबर को मैं के बोल रहा हूँ, तो यहाँ से या के बोल रहा हूँ या फिर इस नंबर को डी बोल रहा हूँ, तो इस तरह से आपके प्लेन की इक्वेशन निकल के आएगी। तो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में आपने नॉर्मल निकाल लिया और पॉइंट निकाल लिया, पॉइंट निकालने का कोई तरीका नहीं होता, क्वेश्चन में पॉइंट दिया होगा, नॉर्मल निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होंगी, तो नॉर्मल आपने निकाल लिया तो नॉर्मल को आप एक्स वाई जेड के साथ सजा दो और नॉर्मल और पॉइंट का डॉट प्रोडक्ट, ये ए डॉट एन मतलब पॉइंट और नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट इधर लिख दो, तो ये प्लेन की आपकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी निकल के आ जाएगी। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बस इतना जिसको समझ में आ गया ना, बाकी के सारे केस अभी मैं आपको समझा देता हूँ, इसे नोट करिए, मैं और केस एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, अपनी बात को समझाने के लिए मैंने दो क्वेश्चन और लिए हैं। बोला है कि किसी प्लेन पे मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया है, तो ये मैंने वाला वो प्लेन है, ठीक है, जिस पर मुझे बोला गया कि मुझे ओरिजिन से बोले तो 0,0,0 से मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताया है कितना है एक्स वन वाई वन जेड वन। तो आपको चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, अगर आप प्लेन के लिए केसेस बनाओगे तो कम से कम 15-20 या और से भी ज्यादा केस बनाए जा सकते हैं। मैं 8 केस एक्सप्लेन करके ये समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को सोचना कैसे है कि कैसे करें। तो अभी आपने टाइप 1 में देखा कि एक नॉर्मल मिल जाए और पॉइंट मिल जाए तो हम आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन से आंसर निकाल सकते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं पॉइंट क्या है। तो हमने पॉइंट ढूंढना शुरू किया, तो हमें पॉइंट मिला कि x1, y1, z1 वो पॉइंट है जो कि प्लेन पे लाई करता है। चलो हमने सोचा कि नॉर्मल का और जुगाड़ किया जाए। नॉर्मल का जुगाड़, तो ये जो लाइन है अगर 0,0,0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर x1, y1, z1 ड्रॉ किया गया है, तो अगर मैं इसे O बोलूं, इसे A बोलूं जो कि दिया है क्वेश्चन में, तो OA क्या होगी हमारी नॉर्मल होगी कि नहीं होगी, मतलब नॉर्मल भी यही आ जाएगी x1i y1j z1 के। क्लियर है। अब हम जानते हैं r डॉट एन बराबर a डॉट एन, ठीक है, नॉर्मल पता है, डायरेक्शन पता है, तो नॉर्मल क्या है x1, तो ये आ जाएगा x1x प्लस y1y प्लस z1z, कैसे xyz और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x1x y1y z1z बराबर a डॉट एन। a डॉट एन का मतलब है a कितना है, a है हमारा x1, तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। क्लियर है। कैसे a भी वही है, नॉर्मल भी वही है, तो डॉट प्रोडक्ट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। तो इस तरह से आपका प्लेन की इक्वेशन तैयार होगी। अब आप समझ रहे होंगे कि हर केस में हम वही कर रहे हैं कि हमको अगर एक पॉइंट मिल जाए, एक नॉर्मल मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इस पर ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। सिचुएशन ऐसी है, 3 पॉइंट दिए हैं ए बी सी और बोला गया कि हमारी प्लेन की इक्वेशन निकालिए। हमसे बोला गया कि प्लेन की इक्वेशन आप कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले बात आती है कि एक पॉइंट मिल जाए और एक नॉर्मल, तो पॉइंट मिल जाएगा ए, तो आप ए क्यों, बी क्यों नहीं, सी क्यों नहीं, तो आप बी और सी भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों में से आप कोई एक पॉइंट पकड़ लो, वो आपका पॉइंट का काम करेगा। अब बात आती है नॉर्मल का, तो नॉर्मल कैसे आएगा वो आप खुद सोचिए कि इस पर 3 पॉइंट ए बी और सी, 3 पॉइंट ने जो इस पर लाई कर रहे हैं, तो वो कैसे निकल के आएंगे। तो क्या करें, हमने ए बी वेक्टर निकालो और AC वेक्टर निकालो। तो तुम ही बताओ, जो नॉर्मल आएगी, जो प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी, वो क्या AB क्रॉस AC होगी। यस। तो नॉर्मल निकालने का यहाँ तरीका होगा, AB, जिन लोगों ने खुद से सोचा बहुत अच्छी बात है, तो ये नॉर्मल आ जाएगी AB क्रॉस AC। क्लियर है। तो AB क्रॉस AC आपकी नॉर्मल निकल के आ जाएगी, जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल आ गया, पॉइंट आ गया, उसके बाद आप R डॉट एन बराबर ए डॉट एन लगा के आंसर ला सकते हैं। कुछ बुकों में इसे निकालने के लिए डिटरमिनेंट फॉर्म दी जाती है, वो भी मैं निकाल के आपको बता देता हूं। तो ये हो जाएगा आर माइनस ए डॉट एन, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए इंटू ए बी क्रॉस
AC। क्लियर है? तो ये बन जाएगा बॉक्स के अंदर R माइनस ए बी ए सी। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी, बराबर जीरो। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे आएगी देख लीजिए एक बार। R माइनस ए का मतलब हो गया x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन। अच्छा, ए बी मतलब बी माइनस है, बी माइनस है बोले तो एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ पर आएगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन ए सी से, वाई टू माइनस वाई वन और यहाँ पर आ जाएगा वाई थ्री माइनस वाई वन, यहाँ पर आ जाएगा जेड टू माइनस जेड वन, यहाँ पर आएगा जेड थ्री माइनस जेड वन बराबर जीरो। तो आप इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में भी सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो मेन अभी तक आप बस यही समझो कि दुनिया की कोई भी सिचुएशन दी है, बोला है प्लेन की इक्वेशन निकालो, तो कहीं से एक पॉइंट का जुगाड़ जो कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छिपा होगा और एक नॉर्मल का जुगाड़ जिसे निकालने का तरीका क्वेश्चन में छिपा होगा। इस पर आपको फोकस करना है। और देखते हैं, चलो तो हमने दो सिचुएशन और पकड़ी हैं, अभी हम ऐसे करके हम सारी सिचुएशन देखने वाले हैं। चौथे में मैंने बोला कि जो हमारा प्लेन है उस पर एक पॉइंट दिया है और एक लाइन है जो उस प्लेन पे लाई करती है। तो आप ऐसे समझिए ये मेरा प्लेन है, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरी लाइन है। मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसपे एक लाइन लाई कर रही है और एक पॉइंट लाई कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो हमारा काम तो बस यही है, ये मान लो हमारी लाइन लाई कर रही है, लाइन है, ये पॉइंट बी है लाइन के अंदर, इसकी डायरेक्शन क्या है सी, और कहीं पर ए पॉइंट दिया है और आर तो हम कहीं भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें बोला गया इस प्लेन की इक्वेशन बताओ। तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने फिर से बोला एक हमें पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल। तो अब देखोगे तो बी पॉइंट भी इसी प्लेन पे, जब पूरी की पूरी लाइन इस प्लेन पे लाई कर रही है तो बी पॉइंट भी इसी प्लेन पे लाई करेगा। तो जब मैं पॉइंट मांग रहा हूं तो चाहे तो आप पॉइंट ए लिख लो चाहे पॉइंट बी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं लिखने वाला। तो पॉइंट हो गया ए। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए इसकी नॉर्मल। कैसे नॉर्मल? मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकल के आएगी। अगर ये प्लेन है तो ये नॉर्मल कैसे निकले? तो आप ऐसे समझो, बी और सी को मिलाने वाली लाइन बी माइनस ए और सी, क्या इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से नॉर्मल निकल के आ सकती है? क्योंकि ऐसे समझो ये लाइन लाई करे तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन और इसकी डायरेक्शन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल निकालने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो नॉर्मल आ जाएगा बी माइनस ए क्रॉस विथ सी। तो फिर क्या है, ये आर वेक्टर होगा तो आर डॉट एन, सॉरी ये एन वेक्टर होगा। तो बस फॉर्मूला लगा दिए आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। क्लियर है? चलो, कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसको आप इन जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो वहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कैसे होगी? तो ये हो जाएगा आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर बराबर जीरो। तो आर माइनस ए, एन वेक्टर क्या? एन वेक्टर है बी माइनस ए क्रॉस विथ सी बराबर जीरो। तो क्या होगा? ये बन जाएगा आर माइनस ए बी माइनस ए सी। इसका मतलब आर माइनस ए का मतलब आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन। बी माइनस ए, तो अगर ये पॉइंट को एक्स वन वाई वन जेड वन मानना है तो बी पॉइंट को मान लेते हैं एक्स टू वाई टू जेड टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन, और इसकी डायरेक्शन सी को हम मान लेते हैं ए बी सी। तो ये आपको डायरेक्शन है लाइन की। ये एक्स टू माइनस एक्स वन बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर माइनस ए आर एक्स वाई जेड और ए एक्स वन वाई वन जेड वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्लेन के ऊपर आपकी दो इक्वेशनें लाई कर रही हैं। मतलब जो आपका प्लेन का इक्वेशन है इस पर दो लाइनें दी हैं कुछ भी उल्टी सीधी, तो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। बेसिकली क्या इस लाइन की डायरेक्शन क्या है? बी, इस लाइन की डायरेक्शन क्या है? डी। इस पे एक पॉइंट लाई करता है जिसका नाम है ए, इस पे एक पॉइंट लाई करता है जिसका नाम क्या है? सी। और लगा के क्या लिखा है वो भी मैं तुम्हें समझाता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और लगा के और भी कुछ लिख देना चाहिए। तो क्वेश्चन को और प्लेन पास थ्रू, प्लेन पास थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी
वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये इस तरीके से दिया था। और आर बराबर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर, ये इस तरीके से दिया जा सकता है। मतलब मैं ये चार सिचुएशनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, चारों सिचुएशन को मैं एक साथ समझाना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद है समझ में आएगा आपको, एक एक करके देख लीजिए। तो बी डायरेक्शन और डी डायरेक्शन पर लाई कर रही ए और सी लाई। मैं पहले वाला केस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप बताओ नॉर्मल क्या आएगी। तो इस केस में जो पॉइंट है, पॉइंट तो हो गया ए, पॉइंट ए, ठीक है। आप सी भी ले सकते हैं पहले से इसमें, बाकी में नहीं ले सकते। और जो नॉर्मल है वो नॉर्मल हो जाएगी इस केस में बी क्रॉस डी, क्योंकि आपको दोनों के परपेंडिकुलर लाइन जो बी और डी के परपेंडिकुलर है, तो वो आ जाएगा बी क्रॉस डी। अच्छा, अगला केस लिया है मैंने, पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू द लाइन। तो इस केस को मैं समझाता हूं कि ये है क्या सिचुएशन। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस प्लेन की आपको इक्वेशन निकालनी है जिसपे एक पॉइंट ए है और दो लाइनें हैं जो ये मान के चलो जो प्लेन के पैरेलल हैं, हवा में है। एक मतलब मैं कैसे पकड़ूं, आप ऐसे समझिए, ये प्लेन के पैरेलल एक लाइन, ये प्लेन के पैरेलल दूसरी लाइन। तो दो लाइनें हैं हवा में जो प्लेन के पैरेलल है और एक पॉइंट है जो इस पर लाई कर रहा है। तो पॉइंट लाई कर रहा है वो तो हो गया ए। तो दो लाइनें हैं जो इसके पैरेलल हैं लेकिन प्लेन के ऊपर नहीं है, प्लेन से दूर है। तो डायरेक्शन जो दोनों डायरेक्शन है वो प्लेन के पैरेलल हैं। तो नॉर्मल कैसे आएगी, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनकी डायरेक्शन क्या है, बी और डी। तो क्रॉस प्रोडक्ट से नॉर्मल क्या हो जाएगी, बी क्रॉस डी। तीसरे केस में यही बोला है, प्लेन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी एंड डी, पैरेलल टू बी एंड डी, तो नॉर्मल हो गया बी क्रॉस डी। अच्छा, इसी बात को लिखने का ये लीनियर कॉम्बिनेशन का तरीका है। इसका मतलब है आर माइनस ए, बी और डी कोप्लेनर है, तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस समझ लो। ऐसे लिखा जाए तो इसका इन दोनों का मतलब यही है कि प्लेन ए से पास हो रहा है, बी और डी के पैरेलल है, तो नॉर्मल हो गई बी क्रॉस डी। प्लेन की इक्वेशन होती है आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। कहीं और से प्लेन की नई इक्वेशन तो नहीं बनेगी, पुरानी इक्वेशन से ही हमारे सारे आंसर आएंगे। ये तरीका है कि आप पॉइंट और नॉर्मल निकालिए, आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। नहीं सर, बुकों में कुछ नया दिया होता है, हमें तो उससे करना है, हमें कंफ्यूज होना है, एक बार में आंसर नहीं निकालना है। तो उनके लिए भी मैं आगे पढ़ा रहा हूं, आर डॉट आर माइनस ए डॉट एन, एन का मतलब बी क्रॉस डी। तो आप इसे ऐसे मानिए, ऊपर आ जाएगा आर माइनस ए का मतलब एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन। बी को मैंने मान लिया बी वन, बी टू, बी थ्री, और डी को मैंने मान लिया डी वन, डी टू, डी थ्री। तो ये चार केस मैंने एक साथ बताए। मैं आपको सारे केस आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप मेरी इस बात को समझिए, बराबर जीरो, ताकि आप ये बात समझ पाए कि ये हो क्या रहा है। बराबर जीरो आपको दिख रहा है क्या, यस दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो इस तरह से आप आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन, यही एक फॉर्मूला है जिससे दुनिया के किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकाली जा सकती है। तो सिचुएशन को पढ़िए और देखिए नॉर्मल कैसे निकलेगी और पॉइंट कौन सा लेना है। पॉइंट और नॉर्मल लिया, आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर पहला वाला केस है तो एक ही जगह सी पॉइंट भी ले सकते थे, ठीक है। बाकी केसों में सी नहीं है तो नहीं ले सकते थे। तो जनरल मैंने ये इसलिए लिया है ताकि चारों केसों को मैं एक साथ समझा पाऊं कि ये हो क्या रहा है। मैं ये फॉर्म मैं याद नहीं रखता, मेरे को तो बस एक ही चीज याद है, आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। एन क्या है, नॉर्मल, किसी दुनिया का कोई भी जुगाड़ करके नॉर्मल निकालो और पॉइंट हमको दिया जाएगा आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। इतना नोट करिए। और दो तीन केस लेते हैं, चलो दो और केस हमने लिए हैं, एक एक करके हम सारे ही केस देख रहे हैं। हमसे बोला गया कि दो लाइन्स है, दिस एंड दिस लाई ऑन ए प्लेन। ये दोनों लाइनें एक प्लेन पर लाई कर रही हैं, तो उनकी इक्वेशन निकालो। तो दो पैरेलल लाइन है इस प्लेन के ऊपर, तो ये मैंने टोडी बनाई। ये दो लाइन है जिस पर पॉइंट एक ए है, इसमें पॉइंट सी है, इसकी डायरेक्शन भी बी है, इसकी डायरेक्शन भी बी है। तो आप बताओ कि इसकी नॉर्मल कैसे निकलेगी। पॉइंट का जहां तक सवाल है, पॉइंट आप ए भी ले सकते हैं, पॉइंट आप
सी भी ले सकते हैं। चलो आपकी खुशी के लिए इस बार मैंने पॉइंट सी ले लिया, नहीं तो कहोगे सर ए से ही दोस्ती है, सिर्फ ए लेते हो। मैंने इस बार सी ले लिया है। अब बात आती है नॉर्मल कैसे आए, तो नॉर्मल आएगी, इसकी नॉर्मल निकल के आएगी कैसे, सी माइनस ए क्रॉस विद बी। इसे आप पहले खुद से सोचोगे तो ज्यादा आसान है, और नहीं तो आप इस तरह से, तो नॉर्मल आ गया, पॉइंट आ गया। अब आप यहाँ पर आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन से आंसर निकाल सकते हैं। नंबर 7 बोला इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म निकाली है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि कोई भी प्लेन ऐसा है जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है। जैसे 2D में भी पढ़ा था लाइन की इक्वेशन, वही स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर प्लेन बना दिया गया। तो ये पॉइंट मान लो वाई एक्सिस पर है तो 0 भी 0 है, एक्स एक्सिस पर मान लो a, 0, 0 पर कट करता है, और यहाँ पर मान लो 0, 0, c पे कट करता है। तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स वाई ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। अब कुछ लोग होशियार बोलेंगे कि सर इसमें तो आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन नहीं लगा। तो बेटा मैंने आपको 3 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन बताई थी, उनमें इन्हें लगाई है तो निकल के यही आने वाला है। तो ये शॉर्टकट बन जाता है, इसलिए आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आया वहीं से है। क्लियर है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह डुप्लीकेट फॉर्मूले हैं, इनको पढ़िए, नोट करिए, और एक दो फॉर्म देखते हैं। चलो तो हमने 2 और लिखे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन, ये मैं प्लेन दिया है जिसके पैरेलल प्लेन चाहिए। तो पैरेलल प्लेन चाहिए तो क्या उसकी नॉर्मल और सेम रहेगी, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर लैम्डा। क्लियर है? तो हमें याद होगा स्ट्रेट लाइन में भी जब हमें पैरेलल लाइन चाहिए होती है तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर लैम्डा, यहाँ सी जेड है तो सी जेड बराबर लैम्डा। अगला है कि 2 प्लेन अगर कट कर रहे हैं तो उनके इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन तो वो होगा P1। जैसे ये मान के चलिए, ये मान लो मेरी इंटरसेक्शन है, तो एक प्लेन तो ये इधर है और दूसरा प्लेन मान लो इधर है। तो ये 2 प्लेन है, जैसे एक खुली किताब की तरह, ये किताब है, तो ये मान के चलो जैसे ये 2 प्लेन है, तो ये जो जाएगी तो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से हमेशा एक लाइन बनेगी, उस लाइन से जाने वाले सारे प्लेनों की इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 होगी। कोई बोले कि सर इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो ये मैं ऑलरेडी लाइन में बता चुका हूँ, आपको याद होगा फॉर्म 4 जहाँ 2 प्लेन की इक्वेशन दी थी और लाइन की इक्वेशन निकाली थी। तो वहाँ मैंने बताया नहीं था कि वो कैसे आया, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो निकल के कैसे आया। ठीक है, ये मान के चलो ये 2 प्लेन है, ठीक है, ये लाइन है जो दोनों की इंटरसेक्टेड लाइन है। तो आप ऐसे समझो कि पहले प्लेन की जो नॉर्मल है वो ऐसे है और दूसरे प्लेन की नॉर्मल है वो ऐसे है। तो जो लाइन की डायरेक्शन होगी, क्या दोनों की नॉर्मल होगी, जैसे इसकी नॉर्मल तो ऐसे होगी और इसकी नॉर्मल ऐसे, तो ये वाली डायरेक्शन दोनों की नॉर्मलों के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी। इसीलिए वहां पर हमने जो 2 प्लेन दिए थे, दोनों की जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट उठाए, तो मैंने बताया नहीं था कि वो नॉर्मल है। अब आपको समझ में आएगा कि जो एक्स वाई जेड के आगे लगे रहते हैं वो क्या होती है, नॉर्मल। तो दोनों की नॉर्मलों का क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया और क्रॉस प्रोडक्ट हमने करके हमने पता किया कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अब हमें एक पॉइंट चाहिए था, तो 2-3 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व तो नहीं कर सकते, इसलिए एक को 0 रखा और ऐसा कोई एक पॉइंट निकाला जो इस लाइन पर लाई करता हो, वहां से हमारी लाइन की इक्वेशन निकल के आई थी। ये हमने आपको लाइन में एक्सप्लेन किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो गए, 10 केस है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग through a and perpendicular to line R बराबर B प्लस लैम्डा सी। तुमसे बोला इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन, तो ऐसा कोई प्लेन होगा जो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली बात है जो लाइन की डायरेक्शन है वो प्लेन के लिए नॉर्मल का काम करेगी। तो पॉइंट तो हमारा ए हो जाएगा और जो नॉर्मल है वो हमारी सी हो जाएगी, जो लाइन की डायरेक्शन है वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो तो इन्हें अच्छी तरह कर लो, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं नोट। नॉर्मल आ गया, पॉइंट आ गया, उसके बाद आर डॉट एन लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। नोट अगर आपको जैसे कोई प्लेन दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, ठीक है,
तो तुमसे बोला जाएगा कि नॉर्मल निकालो। तो नॉर्मल होती है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। मतलब जो आपके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं वो आपकी नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते। अगर कोई बोले पॉइंट निकालो तो पॉइंट हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते। दूसरा दूसरा है एंगल बिटवीन टू प्लेन। दो प्लेनों के बीच एंगल निकालना है। तो मान लो प्लेन तुम्हारे a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 कॉमा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस बराबर d2। ये आपके मान लो दो प्लेन है और आपको निकालना है इनके बीच एंगल। तो पहले की नॉर्मल क्या होगी ये, दूसरे की नॉर्मल होगी ये। तो जो एंगल है वो cos थीटा बराबर सेम n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 इंटू मॉड n2। अगर ये परपेंडिकुलर है दोनों प्लेन तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, पैरेलल है तो इनका रेशियो सेम आना चाहिए। तो इतना आपको ये प्लेन के अंदर पढ़ाया जा रहा है। इसकी प्रैक्टिस हम अगले लेक्चर में लेंगे, तो इसे नोट करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।